ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो मेरा कोई फैक्टोरियल लेने का पर्पस फुलफिल हुआ? नो। ऐसे तो हर फैक्टोरियल का ही आंसर ज़ीरो आएगा। ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? तो आपने कभी भी फैक्टोरियल को 1 से नीचे नहीं लेके जाना, हमेशा 1 तक लेके आना है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आप 5 को फैक्टोरियल मैंने लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए 1 के बाद मैंने ज़ीरो नहीं लेके आया। ऑब्वियसली आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो वो उस चीज़ को ज़ीरो ही बना देता है। तो 5 4s आर 20 एंड 23s आर 60 एंड 62s आर 120 एंड 122s आर 1s आर 120 ही हमारा आ गया। मसलन कि अगर हम 5 का फैक्टोरियल लें तो उसका आंसर क्या आता है? 120 आ जाता है। और इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपके पास एक पिन कोड है और उसमें 5 चीज़ें डलती हैं। वो लेटर भी हो सकते हैं, वो सिंबल्स भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर 5 डिजिट्स का पासवर्ड हो तो उसके पॉसिबल चांस कितने होंगे? मसलन कि उससे कितने पासवर्ड बन सकते हैं, कितने पैटर्न बन सकते हैं? तो उससे 120 पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है जी। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ फैक्टोरियल्स के अंदर। इसके बाद देखें तो इसको इस तरीके से भी समझ लें। अक्सर लोगों के जो मोबाइल्स होते हैं, जो फ़ोन होते हैं, वो पासवर्ड लग जाता है तो उनको अपना पासवर्ड भूल जाता है। ठीक है। तो वो फिर अपना पासवर्ड जो से है डीप पासवर्ड करवाने के लिए जाते हैं शॉप्स के ऊपर। तो शॉप्स के पास जो मशीन्स होती हैं ना उसमें फैक्टोरियल्स का कंसेप्ट लगा होता है। जो मशीन होती हैं उसके ऑल पॉसिबल पैटर्न्स को जज करता है। वो आपसे पूछ लेते हैं कि कितने डिजिट्स का था, तो आप लोग बता देते हैं ऑलमोस्ट इतना इतना इतना। फिर वो उसी के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल लगा के विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके पॉसिबल अरेंजमेंट्स करने के बाद आपका फ़ोन ओपन करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये देखें कि 4 का फैक्टोरियल कैसे लेना है। फैक्टोरियल में उल्टा चलते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, बट 1 को 0 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करूँगा ये आप लोगों ने अब बताना है मुझे चैट बॉक्स के अंदर। तो इसमें देखें कि अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 3s आर 12 एंड 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 एंड 24 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 1s आर 24 आ जाएगा मेरे पास आंसर। इसी तरीके से आगे चलें। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि आपसे पूछा कैसे जाएगा। इसमें देखें कि वो कह रहे हैं अरेंजिंग स्टूडेंट्स इन लाइन। स्टूडेंट्स को एक लाइन में क्या करें आप लोग? अरेंज करें। कैसे? सपोज 4 स्टूडेंट्स वांट टू स्टैंड इन अ रो। सपोज करें कि 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जगह पे खड़ा होने चाहते हैं। ठीक है। एक रो में खड़े होने चाहते हैं। तो वो किस तरीके से होंगे? पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या हैं? अब उन्होंने स्टूडेंट्स के नाम दे दिए हैं ए बी सी और डी। एक तो इस तरीके से हम लोगों ने जोन सा है खड़ा कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। एक तरीका है ए बी डी सी। ठीक है। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है ए सी बी डी। और भी कई तरीके के हो सकते हैं। अब मैंने ये बता देना है कि अगर 4 स्टूडेंट को एक रो के अंदर खड़ा करें तो कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। पहले वाले को आखिरी वाले से भी खड़ा किया जा सकता है, आखिरी वाले को पहले पॉइंट पे भी खड़ा किया जा सकता है, सेकंड वाले को पहले पे किया जा सकता है, पहले को सेकंड पे किया जा सकता है, थर्ड को सेकंड पे किया जा सकता है, सेकंड को थर्ड पे किया जा सकता है। ठीक है। ऐसे कितने को हो सकते हैं? तो 4 का फैक्टोरियल ले लेंगे सिंपल हम। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 3s आर 12 एंड 12 2s आर 24 एंड 24 1s आर 24। मसलन कि अगर आपके पास 4 स्टूडेंट्स हों और उन्हें आपने एक रो के अंदर खड़ा करना हो तो वो कितने अंदाज के साथ खड़े हो सकते हैं? वो 24 अंदाज के साथ खड़े हो सकते हैं इन अ रो इफ़ यू हैव 4 स्टूडेंट्स। उसके बाद सिटिंग फ्रेंडली ऑन चेयर। चेयर पे फ्रेंडली सिट करने के लिए कितने तरीके हैं? इफ़ 5 फ्रेंड्स हैव 5 चेयर्स। अगर 5 दोस्त हैं और उनके पास 5 ही कुर्सियाँ हैं, द नंबर ऑफ वे दे कैन
सिट उनको कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। 5 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई तक ले लेते हैं, ठीक है। ई को ए के साथ भी बिठाया जा सकता है, ए को सी के साथ भी बिठाया जा सकता है, डी को ई के साथ भी बिठाया जा सकता है, डी को बी के साथ भी बिठाया, कई पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। अब ऐसा करता जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगी। मैं सिंपल कौन सा कंसेप्ट ले लेता हूँ, मैं फिक्टोरियल्स ले लेता हूँ। आपको याद है कि सर ने तो हमें फिक्टोरियल्स पढ़ाया था। तो सर ने बताया था कि अगर 5 का फिक्टोरियल लेना है तो पीछे को जाना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 4 जार क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एंड 23 जार क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 120 अगेन, क्योंकि 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो वो चीज़ दोबारा वही बन जाती है। उसके बाद आगे देखें, पासवर्ड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके पास सपोज करें कि 4 डिजिट्स हैं जिनमें 1 2 3 एंड 4 है, एग्जैक्टली वंस नंबर ऑफ डिफरेंट पासवर्ड। अगर आपके पास 4 नंबर हों 1 2 3 एंड 4, अब आपने इन चारों के अकॉर्डिंग एक कोड लगाना है। तो किसी को हम कहें कि आपके पास एक पासवर्ड आपने ओपन करना है, वो पासवर्ड है 4 नंबरों का, और वो नंबर हैं 1 2 3 4। आप लोगों ने इस पासवर्ड को क्रैक करना है तो किस तरीके से करेंगे, आपको कितनी अटेम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको 124 अटेम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। कैसे मुझे पता चला कि मुझे कितनी दफ़ा ये चांस देना चाहिए आपको, 24 टाइम। मैंने 24 टाइम एग्जैक्टली कैसे बता दिया, क्योंकि मैंने 4 का क्या ले लिया, फिक्टोरियल ले लिया कि पॉसिबिलिटी कितनी दफ़ा हो सकती है इस चीज़ को करने की, ठीक है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 बन गया, 24 1 ज़ा 24 ही होता है, 0 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते, ये चीज़ आप लोगों ने मुझे बतानी है। अभी मैंने वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में वो चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, क्यों 0 के साथ मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। रेस पोजीशंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 6 लोग हैं जो रेसिंग ट्रैक पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस लगाने के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल फिनिशिंग ऑर्डर क्या होंगे, तो पॉसिबल फिनिशिंग ऑर्डर्स क्या होंगे, तो सिंपल, अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों का जो सा है फिनिशिंग ऑर्डर कितना का हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 6 का फैक्टोरियल ले लूँगा जिसमें 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को 2 से करूँगा और 2 को 1 से। कैसे, 6 का फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है जिसे हम उल्टा ही कहते हैं। 6 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 5 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 1 के साथ। जब 6 को 5 के साथ किया, 5 को 4 के साथ किया, 4 को 3 के साथ किया, 3 को 2 के साथ किया, तो मेरे पास जो आंसर आता है 720 आ जाता है, 720 आंसर आ जाता है। अगर 6 लोग एक रनिंग रेस के लिए भाग रहे हों तो फिनिशिंग जो सी लाइन होगी या फिनिशिंग ऑर्डर जो सा होगा वो कितने बनेंगे, 720 तरीके बनेंगे उसको फिनिशिंग लाइन तक जाने में या फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने में। आगे ऑर्गेनाइजिंग बुक्स, अगर किताबों को ऑर्गेनाइज किया जाए तो चीज़ें कैसे होंगी। अगर आपके पास 3 किताबें हैं और एक शेल्फ है, शेल्फ एक तरह का आप कह सकते हैं कि वो जगह जहाँ पे आप बुक्स को रख सकते हैं, ठीक है, उसे शेल्फ कहा जाता है। डिफरेंट अरेंजमेंट इज, 3 बुकें हैं तो 3 बुकों को एक शेल्फ के ऊपर कितनी कितनी अरेंजमेंट से रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग घर की सेटिंग चेंज करते हैं, तो मेरे पास 3 बुक्स हैं तो मैं उनको नाम देता हूँ ए बी एंड सी। एक ये तरीका हो गया, एक हो गया ए सी एंड बी, एक ये तरीका हो गया, एक हो गया सी बी सी ए एंड बी, एक ये तरीका हो गया, एक हो गया जी हमारे पास ए बिगिनिंग में आ रहा है फिर बी आगे पीछे चला गया। उसके बाद
मैं बी को बिगिनिंग में ले आता हूँ, ठीक है, ए को बाद में ले आता हूँ, सी को उसके बाद ले आता हूँ, फिर बी को दोबारा बिगिनिंग में,